So, hello and welcome to Coffee at Square Feet. My name is Karan Gandhi, and today's episode is gonna be very special because today we are in a conversation with the leading interior designer of Chhattisgarh, a dynamic lady who has turned dreams into realities of thousands of her clients. We welcome Miss Shilpi Sonar, who is an interior designer. Namaste, ma'am. Welcome to Coffee at Square Feet. Thank you so much. शिल्पी मैम एक इंटीरियर डिजाइनर है फॉर 32+ इयर्स. ये सबसे पुरानी इंटीरियर डिजाइनर में से एक है रायपुर की, एंड ये रायपुर की सबसे फेमस इंटीरियर डिजाइनर है. शी इज अ रोल मॉडल एंड शी इज अ इंस्पिरेशन फॉर थाउजेंड्स ऑफ यंग प्रोफेशनल्स. काफी लोग इनसे सीखते हैं. इनकी एक कॉलेज भी है बाय नेम एस्थेटिक इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीरियर डिजाइनिंग. इट इज एन ऑनर फॉर अस मैम टू हैव यू इन कॉफी एट स्क्वायर फीट. थैंक यू सो मच. मैम, ये प्रोग्राम हमने चालू किया है ताकि हम अपने व्यूअर्स के डाउट्स को क्लियर कर सकें. जब भी अपना कोई घर बनाता है तो उसको 1000 से भी ज्यादा डाउट्स होते हैं कि मेरे घर में वेंटिलेशन कैसा होगा, मेरे घर का एंट्रेंस कैसा रहेगा, मेरे घर का फर्नीचर कैसा रहना चाहिए. तो इन सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए हमने कॉफी एट स्क्वायर फीट डिजाइन किया है, जिसमें हम लीडिंग प्रोफेशनल्स से इंटरव्यू करते हैं. तो मैम, हमारे व्यूअर्स जानना चाहते थे कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अ थीम इन अ हाउस. थीम कितनी इम्पोर्टेंट हो सकती है कोई भी घर में डिजाइन करते समय. Thank you so much, Karan, for inviting me. First of all, I would love to speak on so many issues because I think this lockdown period has given us opportunity कि हम अपने अंदर we again redo ourselves also, right? So Yes. it is a time that we rethink, we redo so many things, and Yeah. for me also, I've got a very beautiful, last 40 days I'm doing these things, right? So आपका जो question था, that is something very important for me also, as it is also very important for every designer, because what we know is like हम जब design करते हैं, the first and the foremost thing that we should keep in mind is the theme, right? Okay. So theme definitely plays a very important role, because आप अगर कोई thematic designing कर रहे हैं तो उसमें आपकी हर चीज उसी तरह से you have to accumulate them and give the final output. So the most important thing is like, for example, if I say कि मैं आपको एक बहुत Moroccan theme, because this Moroccan I'm talking about because this is very, very in trend. In trend, yes. Yes. So for example, I want to give you a Moroccan theme. So मुझे पूरे घर को अगर Moroccan theme में डिजाइन करना है, so I know the styles and patterns of which I have to take forward. और ऐसा ना हो कि मैं बीच में जाकर मैं कहीं अटक जाऊं. So my ideas have to be very very clear कि मैं Moroccan theme में what is the best style and what is the best thing that I can give. अगर आप कोई theme में नहीं चलते हो तो हो सकता है कि आपके डिजाइनिंग में थोड़े फॉलीज हो, राइट? आप कुछ मिस कर जाओ, या आप कुछ ऐसी चीजें जो आप देना चाहते थे वो नहीं दे पाओ, राइट? सो हम जब इंटीरियर डिजाइनर्स या आर्किटेक्ट्स जब कोई चीज करते हैं तो हमारा हर चीज स्ट्रीमलाइंड होता है. वी थिंक अबाउट समथिंग, वी मेक द क्लाइंट्स अंडरस्टैंड द स्टाइल, वी उस थीम में क्या स्टाइल आने वाला है, क्या क्या हम उसमें इनपुट्स दे सकते हैं, कैसे वो स्टाइल आगे दिखेगा, हमारा वो स्टाइल आपके स्टाइल से बॉन्ड करेगा कि नहीं. बिकॉज मेनी टाइम्स हम एक इंसान के लिए जब डिजाइन कर रहे हैं तो वो पर्टिकुलर बंदा जो है या बंदी जो है वो सालों से अपना एक पर्टिकुलर स्टाइल मेंटेन करते आ रहा है. Yes. आप एक अचानक से डिजाइनर को अपॉइंट कर रहे हो और वो बंदा आके आपका पूरा पैटर्न ही बदल दे, तो वो बंदा को थोड़ा समय लगता है उसको अडेप्ट करने में, राइट? सो हमें उस इंसान को देखते हुए भी एक थीम डिजाइन करनी पड़ती है. सो दीज आर स्मॉल टिप्स व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज अ डिजाइनर, एंड आई वुड रिक्वेस्ट
कि जो भी प्रोफेशनल काम कर रहे हैं वो एक माइंडसेट बना के चले कि हम अपने क्लाइंट्स को ये स्टाइल देंगे या ये थीम देंगे, सो इट रियली हेल्प्स देम. यस मैम, अभी लेटेस्ट थीम्स क्या क्या चल रही है? सम टॉप 5 थीम्स लाइक मोरक्कनिज्म, और उसके अलावा और क्या क्या चल Moroccanism, रही है? yes, Morocco. देखिए, age-old design of traditional designs are also in fashion, right? ओके. This is the year 2020 and very very important year. But यस. still, as of me, like when I am designing, I am more into a little of traditional and more into intricate designing, right? ओके. मेरा ओके. वो pattern usually होता है. हालांकि I want to design for each and every individual. Like for example, you are my client. You are a Okay. young dynamic guy of say middle age, by 30 years of age, and you want that I design a room for you. So I cannot give you the age old patterns. I have to यस. design आपको समथिंग देखते हुए, न्यू. आपकी बिल्कुल. स्टाइल को देखते हुए. सो देन आई ब्लेंड थिंग्स. तो मैं यूजुअली फ्यूजन को प्रेफरेंस देती हूँ. सो ओके. फ्यूजन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मॉडर्न एंड एथनिक. ओके, ओके. सो दैट इज द वे आई डिजाइन फॉर अ पर्सन. मैं ओके. पूरी चीजों को मॉडर्न भी कर सकती हूँ, where everything has to be in straight line, the colors need to be absolutely different, right? The ओके. textures need to be absolutely different, because अगर हम उस तरह से डिजाइन करते हैं तो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट बनता है उसका. जब हम उसको एथनिक में ले जाते हैं तो उसकी स्टाइल, उसकी जो चीजें हैं वो एक अलग स्टाइल में, यू नो, वी हैव टू डिजाइन दैट. सो दैट, सो फॉर मी, I think ethnic is in fashion. I think the Moroccan pattern is in fashion. I think Okay. the most contemporary style, you know, that is again in fashion. The modern patterns तो होते ही हैं, which again a Thai theme is also very in fashion. You know, the हाई थीम. traditional ओके. Thai designing. So that अच्छा. also is in fashion, because you know what, people जब हम Thai design किसी को कहते हैं तो they directly you know move towards Buddha, कि हमको हमारे घर में एक बुद्धा चाहिए. So when बिल्कुल. I cannot put Buddha and Krishna together, you know, like, यस. so when I'm doing a pattern which is having Buddha in it, so I will have to take all those things in mind कि हमें उस theme को लेते हुए, you know, आगे बढ़ना है. So that is the way I think these Okay. things are in fashion. Apart from that, every individual has a style of his own working, right? कि Definitely. मेरा एक अलग स्टाइल है, मेरे कंटेम्प्रेरी का एक अलग स्टाइल है, मेरे जूनियर्स का एक अलग स्टाइल है, मेरे ऑफिस के मेरे मतलब इंस्टीट्यूट से बच्चों जो निकले हैं उनका एक अलग स्टाइल है, मेरे अंडर से सीखे हुए इंटर्न्स की भी एक अपनी अपनी स्टाइल होती है. सो Definitely. मेरे ही स्टाइल्स में से कुछ एक चीज अडेप्ट कर लेते हैं और उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं. सो दैट इज द वे. सो आई थिंक सबसे बेस्ट चीज है करण, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज जो चीज आपको कंफर्टेबल लगती है वो आपकी स्टाइल हो जाती है. फॉर मी दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई कैनॉट मेक यू अनकंफर्टेबल एंड से दैट नहीं मैंने आपको ये स्टाइल दिया था. So that is not my you know thing. So like I have to make you comfortable, and that is the most important style I feel. So you have to be comfortable in your system, in your room, in your place, everything. Yes. So at the end of the day, आपके क्लाइंट्स की पर्सनालिटी के हिसाब से आप उनको थीम्स सजेस्ट करते हैं. Yes, yes, very much. Yes. मैम, एंड इसके अलावा जो थीम्स के अलावा जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है किसी भी घर में, वो होता है फर्नीचर. बिकॉज फर्नीचर से आधी चीजें तो कवर अप हो जाती है कोई भी घर की. 40-50% स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाय फर्नीचर. तो हम फर्नीचर चूज करते समय व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर यू, and is ready-made furniture a better option over doing carpentry work, or how it is? See, definitely furniture is the most important thing. And again, when I was talking about the theme, Karan, I would again come back to that, is like when I'm designing a residence, for example, if I know that I have a particular theme into action, मुझे उसी theme के हिसाब से furniture design करना पड़ेगा, right? बिल्कुल. So, for example, if I am designing a Moroccan theme, I may not be traveling to Morocco to get that. Yes. It's not possible for everyone, right? कि वो हम उनको थाई बोले तो थाईलैंड जाके या चाइना जाके, it's not possible always. So मुझे उस थीम को दिमाग में रखते हुए मेरे में उतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि मैं उसको डिजाइन कर सकूं. और I can move around in places which I can go, and I can pick up things
which actually उस theme को enhance करे. Right? So that is the way I can design. So for example, I feel that for me, fixed furnitures I always make at site. Fixed furnitures mein, it is like the wardrobes, right? The fixed ones, because many a times क्या होता है कि हमारी जो भी architectural work है, sometimes कभी मतलब because everything is man made, so उसकी अलाइनमेंट में या कुछ छोटी मोटी चीजों में अगर गलतियां हो तो बाहर से कुछ आता है तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है. हालांकि आजकल नथिंग इज डिफिकल्ट, एवरीथिंग इज वेरी प्रिसाइज, बट स्टिल एक मन में रहता है कि मुझे लगता है कि आई शुड डू द फिक्स्ड फर्नीचर्स एट साइट. तो मैं अपने कारपेंटर्स, मेरी पूरी टीम लगा के मैं वो काम वहां करती हूँ. नाउ कम्स बिकॉज आजकल हर क्लाइंट को थोड़ी फैंसी चीजें चाहिए होती है. दे आर एक्चुअली वेरी वेरी मतलब वो बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं आजकल. इतने सारे द Pinterest है, ये है, you on all the sites, वहां से देखकर कि ये बेड बहुत अच्छा लग रहा है, ये साइड टेबल्स बहुत अच्छे लग रहे हैं. सो वी ट्राई टू फाइंड आउट सिमिलर पैटर्न के चीजें, एंड देन वी ट्राई टू प्रोक्योर देम, और अदरवाइज हम वो चीज भी एट साइट बनाते. बट when I come to the loose furnitures, which is these center tables, these sofas, dining tables and other accessories, मैं prefer करती हूँ वो खरीदने में off the shelf. Yes. Okay. And ma'am, इसके अलावा flooring की जब हम बात करते हैं तो flooring is also a very important aspect for designing, for interior designs. तो मैम tiles और marbles दोनों ही use होते हैं flooring में. कौन सी जगह टाइल्स ज्यादा यूजफुल है, कौन सी जगह मार्बल्स ज्यादा यूजफुल है, और आप क्या प्रेफर करते हैं जनरली? Well, on that context, मैं ये बोलूँगी कि again this theme comes into picture. Okay. Right? Okay. So when I am designing an ethnic theme, और मेरा जो घर है थोड़ा ethnic है और more of a traditional pattern, so I would prefer Italian marble. I would prefer marble in that, right? Okay. And when I am designing something more trendy, then I would prefer tiles. Okay. Right? For example, Moroccan theme कर रही हूँ, because Moroccan is a very a theme which inculcates lot of colors, and there is a particular style होता है Moroccan theme में. So I would like to go to the market and survey things, और उसी style में उसी pattern की चीजों को मैं तो उस टाइल्स में वो चीज बहुत सुंदर दिखती है. So I have designed a very beautiful Moroccan residence in Raigad, और मैंने वहां पे basically सारा Moroccan pattern में ही किया है. So I have opted for bathrooms in tiles. But अगर मैं residence में अगर मतलब ethnic pattern करती हूँ तो मैं bathrooms में भी Italian marble देती हूँ. अच्छा. So that is the way I treat. Then for me, I think places where elders are having their bedrooms and all that, I would prefer a little anti-skid tiles there, because I always feel that unki security, unki safety is very very important, right? So they should not skid and all that. और जहाँ छोटे बच्चे भी होते हैं तो वहाँ पर भी मैं चाहती हूँ कि that way I can manage things. And so that I prefer the Italian or the bigger tiles. आजकल आप जानते हैं big tiles are in fashion, so वो चीज मैं drawing room, living room, dining areas वहाँ मैं प्रेफर करती हूँ. Okay. And ma'am, इसी के साथ because it's a virtual coffee session because of lockdown, we actually respect lockdown. ये काफी एक अच्छा decision भी था हमारी गवर्नमेंट का. So let's have some coffee and moving to the next part of the session, ma'am. आपका 32 years of career में what is the most I should put it rather in this way कि what is the biggest achievement जो आपके दिल के काफी करीब रहा हो, जो एक मेमोरी बन चुका हो आपके लिए अभी तक के? Yes. Karan, I think 32 years जो मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट है जो मैंने इस इंडस्ट्री को दिया है. Sometimes when I sit back and think about what is the best thing that I've achieved, सबसे important चीज apart from work, is the respect, is the is the love and affection from all the segment of people, right? Yes. I feel very honored. I feel very मुझे बहुत
अच्छा लगता है जब कोई मुझे चेहरे से नहीं पहचानता लेकिन मेरे नाम से पहचानता है. बिल्कुल. You understand? See, it is Yes, not yes. my face value, it is the values which at least I have inculcated in the younger generation, or the things which at least I have tried to pass on to the masses. So that is one of the best and the most important thing of my career. I feel 32 years is not anything. मुझे अब बहुत लंबा काम करना है, because लॉकडाउन से पहले का जो 32 साल है, मुझे लगता है जितने साल ऊपर वाले ने अगर मेरे को हिम्मत दी तो मैं जरूर उतने ही साल लॉकडाउन के बाद भी काम करना चाहूंगी. But in a different way, definitely, because you know what, definitely age is also one important factor, and apart from that, I want the youngers also to come up now. Yes. And the most important thing, Karan, which I want to do is, like, I really want to educate. Okay. मेरी जितनी भी निचोड़ है, जितना भी मेरा इतने सालों का निचोड़ है, I want to give that to the masses, to the younger generation, and I'm open to everyone, because मेरे अंदर में वो I want to really do something for the upcoming generation. And work-wise, if you ask me, I think I've not done. मैं अभी भी बहुत ज़्यादा वो नहीं हूँ. मुझे ऐसा लगता है मुझे और भी बहुत कुछ करना है. I have a major dream in my mind, my thing that एक दिन कुछ ऐसा करूं कि हाँ लोग याद करें कि ये शिल्पी मैम का काम है. डेफिनेटली लोग बोलते जरूर है कि my work is good, but still I am learning every day and I want to do something more beautiful. Apart छोटी छोटी चीजें जिनसे मुझे खुशियां मिली है, वो एक तो I've done a very आपने शायद वो देखा होगा व्हाइट हाउस जो निगम का ऑफिस है. जी. तो वो मेरा एक अचीवमेंट था which I felt very good about. One very beautiful residence which I did long back 2002 में, which was Dr. Shubha Dube's residence. आप जानते हैं शायद Shubha Dube's nursing home शंकर नगर में है. उसके पीछे there is a residence which is having ऐसे cracks है उसमें, बाहर वो develop किया गया था, and the architect was architect Sandeep Srivastav. So that project of mine was also my benchmark. And recently I've done 3 projects in Raigad, which is also my benchmark. And like ऐसी छोटी-छोटी उपलब्धियां हैं, but बहुत कुछ. It's very beautiful. The projects that you are talking about, it's very, very beautiful. I know them. Thank you so much, Karan. But I'm looking forward to a very beautiful project which is gonna come in the month. I mean, in like I'm gonna start very soon. It's already in the मतलब हम चालू कर दिए काम, और वो एक ISKCON temple है. So अरे वाह. So I'm looking forward to it. So you know what, I have designed I think around 3,000 residences. That's huge. That's pretty huge. It's a huge all over the country I've worked. चाहे वो दिल्ली हो, चाहे मुंबई हो, चाहे कलकत्ता हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, everywhere I've done work. Even I did work in Coimbatore also, and I did a project in Dubai also. So you know what, भले ही मैं residences कर रही हूँ, लेकिन मेरा जो है ना शायद कुछ I want to do something different. So let me, I'm keeping my fingers crossed, and this project, I think it'll look very beautiful. So let's see. So काफी कुछ जानने मिला मैम. It's a beautiful session with you, and all the best for post lockdown period as well. अभी काफी कुछ आपकी aspiration है, and it was a wonderful session. Thanks for being a part of Coffee at Square Feet. Thank you so much. Yes. हमको और हमारे व्यूअर्स को डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने मिला है इससे, एंड आपकी जो एक फीलिंग है कि अभी काफी कुछ सीखना बाकी है, और इस एज में भी, इस एक्सपीरियंस के साथ भी, तो दैट इज प्रीटी थिंग, जो एक दैट इज वेरी रिस्पेक्टफुल एक्चुअली. जब आप इस एज में भी सीखने के लिए यू आर रेडी, दैट्स प्रीटी गुड. तो थैंक्स फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ कॉफी एट स्क्वायर फीट, एंड होप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा.
thanks everyone for keeping out some time and watching this video. And bye bye. See you soon in the next episode of Coffee at Square Feet. Thank you.